अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ देयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं हलीम की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनाना आपको सिखाऊंगी। एक्चुअली ये मेरी सिस्टर हलीम बना रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो हलीम बनाने के लिए मैंने 1 बाउल चने की दाल लिया, हाफ़ बाउल माश की दाल, हाफ़ बाउल मैंने मूँग की दाल ली है, हाफ़ बाउल मसूर की दाल है और हाफ़ से थोड़े से कम चावल है और हाफ़ से थोड़ा सा कम हमने दलिया लिया है। आपने चीज़ों की क्वांटिटी इतनी ही लेनी है। बाकी चिकन है और दूसरे मसाले हैं वो मैं रेसिपी के दौरान शेयर करूँगी। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना प्रेशर ले लिया है और उसके अंदर मैंने अपनी दालें शामिल कर देनी है। इन दालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके वॉश करके रख लिया था। सबसे पहले हम दालों को बॉईल करेंगे। दालें शामिल करने के बाद इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल देंगे। 3 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं कर लेना। 3 गिलास पानी डाल के इसके अंदर मैंने 1/4 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर देनी है और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। अब इसको प्रेशर लगाना है हमने 20 मिनट का, क्योंकि हमने दालों को बहुत अच्छी तरह से गलाना है तो इसको 20 मिनट का प्रेशर लगा देते हैं। तो दूसरी तरफ आते हैं इसका चिकन का मसाला रेडी करने के। चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने अलग से बर्तन ले लिया, उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को गर्म होने से पहले इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर देंगे और 1 चम्मच ही भर के हमने इसके अंदर खुश्क धनिया शामिल कर देना है। खुश्क धनिया को हमने थोड़ा सा कूट लेना है, इसको पाउडर नहीं बनाना हमने। अब इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तब हमने इसके अंदर चिकन शामिल करना है। इन चीज़ों को ब्राउन करने के बाद अब इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई इसके साथ कर लेना है और बाकी के मसाले हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज कटिंग करके रखा था वो शामिल कर देना है और 2 चम्मच भर के इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारा प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें खुश्क मसाले शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। हल्दी हलीम में ज़्यादा होती है, लेकिन हमने पहले दाल में भी थोड़ी सी शामिल की थी, इसलिए हम इसमें कम ही डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी के बाद हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर सुरख मिर्च का जाएगा। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक शामिल कर देना है। अब इन चीज़ों को मिक्स करके हमें बस 2 मिनट के लिए इसको पकाना है और फिर इसके अंदर अब हम टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको कटिंग करके रखा था, वो शामिल कर देंगे और 6 से 7 इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल होंगी। अब इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसके अंदर हमने हाफ़ कप पानी डाल देना है और इसको ढक्कन देके इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है। दूसरी तरफ अब हम अपनी दालों को देख लेंगे। 20 मिनट हो चुके थे तो मैंने प्रेशर ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी दालें कितनी अच्छी तरह से गल गई हैं, बिल्कुल घुल गई हैं। अब इसको जग में डाल के हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। दालें हमारी ग्राइंड हो गई हैं। अब वापस मसाले की तरफ चलते हैं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है और हमने इसकी अच्छे से बुनाई भी कर ली है। अब हम इसके अंदर अपनी दालें डाल देंगे। ये हमारी दालें आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो गई हैं, ग्राइंड करने से कोई भी इसमें साबुत दाल नज़र नहीं आ रही। अब हम अपनी बाकी की दाल भी इसके अंदर डाल देंगे। दाल ज़्यादा तो मैंने 2 बार में इसको ग्राइंड किया था, तो बाकी की दाल भी इसमें डाल के इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको पकाएंगे। आप यहाँ ही देख सकते हैं, ये देखने में कितनी खूबसूरत लगने लग गई है। बहुत ज़बरदस्त हमारी हलीम रेडी होगी। बहुत ही आसान सा मेथड आपको मैंने इसका बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें।
अब हम इसका तड़का रेडी करते हैं। तड़के के लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया था और उसके अंदर बारीक कटिंग किया हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज का तड़का ना हो तो हलीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हमने हरी मिर्चें, बारीक कटिंग किया हुआ अदरक और ज़ीरा शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो बस इतना सही हम इसको फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अपनी हलीम में डालते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी हलीम की लुक कितनी ज़बरदस्त है, इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।